Hello everyone. In the last video we have discussed arrangement of teeth and the different type of teeth, all their functions and what are their names as per their functions. Now in this video we are going to proceed ahead and going to read more what is inside the chapter. Now we know that salivary gland secretes saliva. सलाइवा का यूज क्या होता है? द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. जो सलाइवा का काम है वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक करना, मतलब स्टार्च का डाइजेशन या ब्रेक डाउन कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, इजंट इट? एक एक्टिविटी इसी पे प्रेफर है कि कैसे पता चलेगा कि सलाइवा जो है वो स्टार्च को ब्रेक कर रहा है शुगर में. दो टेस्ट ट्यूब लिया हमने, ए और दूसरा बी. ए टेस्ट ट्यूब में हमने 1 टेबल स्पून या टी स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस डाले और टेस्ट ट्यूब बी में हमने टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूविंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स. चबाने के बाद, मुंह में डाल के चबाने के बाद हमने उसमें डाला तो उसमें सलाइवा लग गया. 3 से 4 ml दोनों में पानी ऐड कर दिया, दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी ऐड कर दिया, बोथ द टेस्ट ट्यूब. नाउ 2 से 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स. अब उसके ऊपर क्या डाला? आयोडीन सोल्यूशन. कितना? 2 से 3 ड्रॉप. अब जो कलर चेंज हुआ है एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरे में नहीं हुआ, वो क्या है? जिसमें कलर चेंज नहीं हुआ है उसमें हमारा सलाइवा में था, उसमें क्या हो गया? स्टार्च ब्रेक हो चुका है, इसलिए उसने कलर नहीं दिया. और बॉइल्ड राइस में स्टार्च था, इसलिए वो आयोडीन सोल्यूशन के साथ क्या उसने कलर, मतलब ब्लैक ब्लू कलर उसने क्रिएट किया उसमें. इसका मतलब ये है वहाँ पे स्टार्च है, हाँ है ना? स्टार्च ने ही तो रिएक्ट किया आयोडीन से. इज इट क्लियर? नाउ द फंक्शंस ऑफ अ टंग. अब हमने ये सलाइवा पढ़ लिया, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिया. अब टंग पे आते हैं. टीथ का काम हो गया हमारा, सलाइवा का काम हो गया. अब टंग का क्या काम है? The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. Muscular है, ये पता है, flexible है, can move in all directions, isn't it? The functions of tongue आप पढ़ेंगे. टंग का काम सिर्फ बात करने में यूज नहीं होता है, ठीक है? तो क्या क्या यूजेस हैं वो देखते हैं. टंग इज यूज फॉर टॉकिंग, mixing saliva with the food during chewing, help in swallowing food, also taste food with our tongue, means tongue help us to taste the food. कैसे होता है ये? It has taste buds that detect different tastes of food. जो टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं. सो टंग में हमारा कहाँ पे हमें पता चलता है, लाइक टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो देखते हैं. तो रीजन ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट्स, रीजन होती है जिसे टेस्ट बर्ड्स कहते हैं. एक तरह से ये जो गोले गोले बना दिया, ये नाम दे दिया इन्हें, टेस्ट बर्ड्स होते हैं. नीचे जो स्टार्टिंग का फ्रंट टंग होता है उसमें होता है स्वीट, लेटर ऑन सॉल्टी, लेटर ऑन सोर. और जो पीछे का जो जिससे अटैच्ड होती है कहाँ? बक्कल कैविटी में, फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी में, उसमें उसी के बिहाइंड में क्या होता है? बिटर टेस्ट होता है, ठीक है? Now, what is tooth decay? If we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live in and grow in it. अगर हम दांत साफ नहीं करेंगे, मीठा खाया हमने, स्वीट्स वगैरह, स्वीट एंड टूथ डिके बोला है ना, कि चॉकलेट खाई और फिर हमने शाम को सो गए ऐसे ही, क्योंकि शाम के टाइम माउथ हमारा क्या हो जाएगा? रेस्ट पे हो जाएगा, कोई उसमें वर्क एक्शन नहीं होगा, तो बैक्टीरियाज को वहाँ पे टाइम मिल जाता है करने के लिए. तो दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन दी लेफ्ट ओवर फूड. अब जो दांतों में फंस जाता है या थोड़ा बहुत खाना, उसमें क्या होते हैं? बैक्टीरिया वो ब्रेक करने लगता है शुगर को एंड रिलीज एसिड. जो बैक्टीरियाज हैं वो एसिड को रिलीज करते हैं. एसिड क्या है टूथ डिके में? दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इजंट इट? तो बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है, तो इफ़ वी डू नॉट क्लीन, समझाने के लिए कह सकते हैं, अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो हमारा जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है जो माउथ में, उसमें बैक्टीरियाज उसे ब्रेक डाउन करने लगते हैं
ठीक है, शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। और रिलीज क्या करते हैं ये बैक्टीरियाज? एसिड रिलीज करते हैं, और यही एसिड हमारे दांतों को डैमेज करता है। ओके, लेफ्ट ओवर फूड रिलीज एसिड, दिस एसिड ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे डैमेजेस द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर उसे टाइम से ट्रीट नहीं किया गया, दिखाया नहीं, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, इट कॉजेज सीवियर टूथ एक, मतलब दांत का दर्द, एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, दांत को गिराना भी निकालना पड़ता है, टूथ लॉस हो जाता है, रहेगा नहीं दांत उस जगह पे, फिर कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, इजंट इट? तो चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर मेजर कल्प्रिट्स टू द टूथ डिके। ये बहुत ज़्यादा कल्प्रिट, मतलब इन्हीं की चीज़ों की वजह से ज़्यादा होते हैं टूथ डिके की प्रॉब्लम। ओके, सो eat everything but in a limited amount so that they could not harm your teeth, isn't it? इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? वन शुड क्लीन द टीथ विथ ब्रश और दातुन। दातुन समझते हो? नीम की लकड़ी से करते थे नॉर्मली लोग, हाँ। एंड डेंटल फ्लॉस, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड which is moved between two teeth to take out trapped food particles। एक थ्रेड होती एक तरह है दांतों के बीच में डाल के, जिससे क्या होगा, वो खाना जो फंसा होगा वो निकल जाएगा। एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह का खाना खाओ तो एक कहते हैं गरारा टाइप का। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर एंड और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। कोई भी गंदी चीज़ें मुंह में नहीं डालनी है। ओके, तो अब एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि हम लोग को घुटन कभी या फिर हिचकी, हिकअप्स जैसे भी आते हैं, क्यों होता है, या खांसी हो जाती है अचानक, ये क्यों होता है? साइंटिफिकली अगर कहें या साइंस की भाषा में कहें तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम जल्दी में खाना खाते हैं, ठीक है, व्हेन वी ईट इन हरी, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, खाते हुए बातें करें या हंस दें अचानक ज़ोर से, यू मे कफ, गेट हिकअप और चोकिंग सेंसेशन, ठीक है। तो जल्दी या हंसते, इसीलिए बोलते हैं कि खाते समय क्या बातें या हंसना नहीं चाहिए। दिस हैपन्स व्हेन फूड पाइप एंड व्हेन फूड पार्टिकल एंटर्स द विंड पाइप। कब होता है? क्योंकि अब हंसेंगे जोर से या बातें करेंगे तो दो जो पाइप होते हैं हमारे, वो पैरेलल चलते हैं। कौन कौन से? एक विंड पाइप, ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप, ये एडजेसेंट चलते हैं, रन करते हैं। याद रखना है क्या क्या? फूड पाइप और विंड पाइप गले से सीधे जाते हैं, पैरेलल होते हैं, तो रास्ता बंद करना होता है। अगर हम हंस देते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिस गाइड हो जाता है और कहाँ चला जाता है? विंड पाइप में चला जाता है खाना। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द लंग, और विंड पाइप का काम क्या है? एयर ले जाना। बट इनसाइड द थ्रोट, एयर एंड फूड शेयर द कॉमन पैसेज, एक ही कॉमन पैसेज है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? इसे रोकने के लिए एक फ्लैप लाइक वेल्व होता है, क्लोज द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड द फूड इनटू द फूड पाइप। वो फूड पाइप में खाना जाए उस चीज का ध्यान रखता है, ठीक है। सो इफ बाय चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, वी फील चोक्ड, गेट हिकअप और कफ। सो आज से हिचकी आ रहा है तो कोई याद नहीं कर रहा है, क्या हो गया? तुमने खाते समय बातें की या फिर हंस दिया, जिसकी वजह से खाना कहाँ चला गया? विंड पाइप में, और उसी से हिचकी आने लगी। फंक्शंस, अब हमारा काम है फूड पाइप, जिसे ओसोफेगस कहते हैं। फूड पाइप क्या है? सेम, गर्दन से स्टमक को टच करता है। फूड पार्टिकल जैसे ये गया, इसी को इसोफेगस कह देते हैं, या फिर इसे फूड पाइप कह दो, इजंट इट? क्या है? The food pipe run along the neck and the chest. Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. Food pipe की walls की movement होती है जो नीचे धक्का देता है उसे। Actually this movement take place throughout the alimentary canal, और ये actually पूरी जितनी भी alimentary canal पड़ी, मतलब food से लेके anus तक पूरा food जो खाना जाता है वो सब में यही होता है कि वो push करते हैं खाने को, उसकी walls जो होती हैं हर organ की नीचे की तरफ push करती हैं, and pushes the food downward, और downward मतलब नीचे की तरफ push करती जाती हैं। At times the food is not accepted by the body,
कभी कभी फूड एक्सेप्ट नहीं करता है एंड इट वोमिट आउट, वही वोमिट आउट हो जाता है। कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं खाना अंदर, तो वो वोमिटिंग के द्वारा मुंह से निकल जाता है। ठीक है, फूड पाइप हो गया। अब स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, एक तरह से बैग है, ये दिख रहा होगा इसमें, तो ये स्टमक ही है हमारा, फूड पाइप जिससे कनेक्ट होता है। तो ये क्या है? एक तरह का थिक वॉल्ड बैग है जिसमें, क्योंकि खाया सब कुछ तो उसी बैग में जाता है। इट्स शेप इज लाइक फ्लैटेंड जे एंड इट्स इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और सबसे पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, तो ये याद रखना है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप से लेता है, एंड वन एंड ऑफ द एंड एट द वन एंड एंड ओपन द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। फूड पाइप से लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है, तो ये बीच का हिस्सा समझ में आ गया होगा क्या है? एक तरह का थिक वॉल्ड बैग है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इनर लिनिंग होती है, इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक मतलब अंदर का जो लेयर होता है उस पर, जैसे नारियल का बाहर का हार्ड होता है, अंदर वाइट कलर का होता है ना, उस पर रबड़ी जैसा जो बोलते हैं लगा होता है, वो वैसा ही स्टमक में भी इनर लिनिंग होती है। ठीक है, वो सीक्रेट करती है म्यूकोस, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। तो स्टमक की जो इनर लिनिंग है वो क्या क्या चीज़ है? 3 चीज़ें, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ठीक, 3 चीज़ें करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक, अब वो रिलीज कर रहा है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वॉल को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। अगर एसिड रिलीज किया वो उसी को नुकसान करेगा, तो म्यूकस उसके लिए है, वो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। एसिड किल द बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड, जो खाने के साथ बैक्टीरियाज आ जाते हैं गलती से, तो उन्हें एसिड क्या करता है? मार देता है। एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और मीडियम कैसा कर देता है? पूरा एसिडिक, कीटाणु तो मारे, साथ में एसिडिक कर दिया। अब एसिड क्या करेगा? एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। अब डाइजेस्टिव जूस का काम यहाँ आता है कि डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? खाने को पचाने में या ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो एसिडिक मीडियम नहीं हुआ तो एसिडिक जूसेस जो होते हैं वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, और एसिड क्योंकि स्टमक को परेशान ना करे या कोई प्रॉब्लम ना पहुंचाए, तो म्यूकस रिलीज होता है। तो तीनों चीज़ों का काम समझ में आ गया। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रखना है कि डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहला स्टार्च का कहाँ से होता है डाइजेशन शुरू? माउथ से। सलाइवा स्टार्च को शुगर सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है। प्रोटीन का कहाँ पे होता है? स्टमक में। ठीक है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। अब स्टमक किससे कनेक्टेड है? अगला ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, कॉइल्ड रहती है बहुत ज़्यादा। अब डायग्राम देखेंगे जैसे कॉइल्ड है, ठीक है, इस तरह पूरा कॉइल्ड रहता है और बहुत लंबा 7.5 मीटर समझ सकते हैं। इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन आता है, कहाँ से जूसेस आते हैं? लिवर से और पेनक्रियाज से। क्या है पहले पता चले पेनक्रियाज क्या है, तभी तो पता कर पाएंगे कि वो क्या देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड में एब्डोमेन के। पिक्चर्स देखोगे तो पता चलेगा जैसे इसमें दिखाया हुआ है। ठीक, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। इससे पहले हम ग्लैंड पढ़ा स्टमक। स्टमक क्या है? वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ग्लैंड अलग है और पार्ट एक अलग तरह से कहते हैं। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अब लिवर करता है सीक्रेट, लेकिन उसमें होता क्या है जिसमें रहता है वो जूस? वो है गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस करता है सीक्रेट लिवर है, लेकिन वो स्टोर किस में रहता है? वो गॉल ब्लैडर में रहता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर।
एक तरह का सैक है, बोरा जिसे कहते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो अब बाइल किसके लिए यूज होता है वो भी पता होना चाहिए, फैट का डाइजेशन में, ठीक है। द पेनक्रियाज इज द लार्जेस्ट क्रीम कलर ग्लैंड। अब पेनक्रियाज दूसरा ग्लैंड है, तो पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज क्रीम कलर का ग्लैंड है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होता है, इसके नीचे। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपल फॉर्म। बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करता है, हेल्प करता है, और पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियाज रिलीज करता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, 3 चीज़ों पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब होता है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ब्रेकडाउन अभी जब से पढ़ रहे हैं ब्रेकडाउन ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेट में एनर्जी दें, जो हमारी बॉडी को बिल्डिंग करने में हेल्प करें, वो एब्जॉर्ब करता है। कहाँ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? डाइजेस्टिव फूड जो है वो अब पास हो सकता है ब्लड वेजल्स में। कहाँ से ब्लड वेजल्स में जाएगा? इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब करता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। खत्म बात होगी। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पाइप की तरह तो है, बहुत सारा, कितना बड़ा था? 7.5 मीटर, इतना बड़ा होता है 7.5 मीटर का। तो उसमें क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। सिंगुलर में विलस कहते हैं इसे, विली प्लूरल है क्योंकि बहुत सारी होती है ना। थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक बोला है तो थाउजेंड्स मतलब विली, और सिंगुलर अगर अकेले बोला तो एक को विलस बोलते हैं, ठीक है। अब कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विली? कुड बी इन द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में ऐसा क्या काम है जो इतने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें हो? The villi increases the surface area for absorption of the digestive food. जितनी विलीज हैं वो एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। बहुत सारी विलीज क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। द सरफेस एरिया ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटीरियल्स। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड by the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the protein required by the body. ठीक है, तो अब जो एब्जॉर्ब हुआ है सब कुछ वो कहाँ जाएगा? ऑर्गन्स के पास जाएगा, ब्लड वेजल्स के थ्रू। ब्लड वेजल्स ले जाएंगे कहाँ पे? ऑर्गन्स के पास, और वो क्या करेंगे? ऑर्गन्स को यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वहाँ पे होते हैं, जैसे प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन हो गई, विली ने सरफेस एरिया एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होके वो ट्रांसपोर्ट किया गया कहाँ से? ब्लड वेजल्स के द्वारा ऑर्गन्स में पहुँचा। अब ऑर्गन्स क्या करेगा? उसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और बनाएगा जिसे प्रोटीन कहते हैं। अब जितना भी आया उसे अरेंज करना पड़ेगा ना, एक स्ट्रक्चर में अरेंज करना ही प्रोटीन बनेगा, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। सही ढंग से उसे यूटिलाइज करना। In the cell, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. ठीक है, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enter into the large intestine. मतलब मेन जो एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमुलेशन हुआ, जो यूसेज हुआ, फूड पार्टिकल जो हमने खाए, जो यूज ब्रेकडाउन होते होते इतना टाइम लगा, वो पूरा कहाँ पे हुआ? एब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और बचा कुचा जो वेस्ट है, जिसे अनडाइजेस्टेड कह लो या अनएब्जॉर्ब्ड कह लो, उसमें कुछ है ही नहीं, वो कचरा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, 1.5 मीटर है,
लेंथ में, और वो कितना है 7.5 मीटर, तो ऑब्वियस 1 से 7 बहुत गैप है, बड़ा है. इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड स्मॉल सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. इसका काम सिर्फ क्या है, एब्जॉर्ब करना, वो भी क्या, वाटर एंड सॉल्ट, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो भी था. द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम, लास्ट हो गया, रेक्टम में पहुंच गया, एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, वहाँ पे रहता है. द फेशियल मैटर is removed through anus from time to time. This is called egestion. अब ये हो गया egestion. और शुरू कहाँ से किया था, ingestion से, मतलब खाने को लेना, और यहाँ से जो भी वेस्ट है मटेरियल वो बॉडी से निकालने को, वेस्ट का निकलना बॉडी से, उसे बोलते हैं egestion. Okay? The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. एनस के द्वारा जो वेस्ट निकल रहा है उसे इजेक्शन कहती है. आई होप आप लोगों को समझ में आया व्हाट इज द होल एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट.